नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में एक बार फिर दंगा और दिल्ली की बात करने वाला हूं, और बात करना ज़रूरी है। दिल्ली में दंगे भड़के क्यों? इनके पीछे किसका हाथ है? उन्हें सज़ा होगी या नहीं होगी? एफआईआर तक अभी दर्ज नहीं हुई है। इसलिए जो ये अनकंफर्टेबल सवाल हैं वो मैं लगातार पूछता रहूँगा। आप जानते ही हैं, दिल्ली हिंसा में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। दंगाग्रस्त इलाकों में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। आज मैं चांदबाग गया था, वहां पर मैंने जायजा लिया। हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। सामाजिक ताना बाना बिल्कुल उधड़ चुका है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी है कि थमने का नाम नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर और दिल्ली हाई कोर्ट के कल के ऑर्डर, कल कहा गया था आज सुबह तक एफआईआर दर्ज हो, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि एक अभयदान दे दिया। खुद दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अब केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया है जवाब देने के लिए, और अगली तारीख मुकर्रर कर दी है 13 अप्रैल, यानी कि 6 हफ्ते बाद कुछ होगा। इस पर भी मैं बात करने वाला हूं। उधर भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उल्टा नेता आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर वो क्या कहते हैं कि असम को अलग करने वाले की बात किसने की थी? जिन्नावाली आजादी के नारे किसने लगाए? 15 करोड़ के 100 करोड़ पर भारी होने की बात किसने कही? हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि करंट लगने की बात किसने की थी, गोली मारो की बात किसने कही, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात किसने की थी। आज अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। एक तरफ पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ कहा कि हिंसा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। संत की भूमिका में आ गए। उनके ही पार्षद पर बहुत गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। तो हम यही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में लगे रहेंगे, या गुनहगारों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी? पूरा सत्य, आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक कार्यक्रम किया था, अर्ध सत्य परोसा जा रहा है। व्हाट्सएप फैक्ट्री जो है वो जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार खिसक रही है। एक फैक्ट्री में उत्पादन लगातार जो बढ़ रहा है वो फैक्ट्री है व्हाट्सएप की। बयान सुनिए, आगे सवाल। आम आदमी पार्टी के अभी विधायक है, उन्होंने कहा कि आपको टोपी पहनने को मना होगा। कहां है सीएए में ये मुद्दा? ये उकसाना नहीं तो क्या था? जिन्नावाली आजादी, शाहीन बाग से नारे लगे, ये उकसाने वाला नहीं तो क्या था? 100 करोड़ अगर है तो 15 करोड़ उनको भारी पड़ेंगे, ये उकसाना नहीं है तो क्या है? और आसाम को अलग करना पड़ेगा, ये भी तो उकसाने वाली चीज है। उस पर ना कांग्रेस बोल रही है ना आम आदमी पार्टी बोल रही है। कहने से दंगे वालों को सजा मिलेगी क्या? इससे सजा मिलेगी? ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेगा हमारा? उठा के जेल में डालो, जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। राजनीति करना बंद करो देश की सुरक्षा के साथ, देश के साथ राजनीति करना बंद करो। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली का दंगा नेताओं ने कराया? और सांप्रदायिकता का ज्वालामुखी कब तक फटता रहेगा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा हैं, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं संजय के चड्डा मेरे साथ हैं, और विभूति नारायण राय डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और शहर में कर्फ्यू और किस्सा लोकतंत्र जैसी मशहूर किताबें लिख चुके हैं। इनसे मैंने पहले भी बात की है, कई कार्यक्रम में बुलाया है। और मेरा सवाल बड़ा सीधा, देखिए दर्शकों को ये समझाने की ज़रूरत है, विभूति जी, परसों देर रात एक अर्जी दाखिल होती है हाई कोर्ट में, उसे मैटर ऑफ अटमोस्ट अर्जेंसी मानते हुए कल दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर फटकार लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार तो लगाई है। वो कहते हैं कल सुबह, यानी कि आज सुबह तक एफआईआर दर्ज कीजिए जिसने भी भड़काऊ बयान दिए। उनका तबादला हो जाता है।
खैर वो ऑर्डर पहले दे रखा था, वो बात कोलिजियम ने पहले डिसाइड कर रखी थी। तो आज चीफ जस्टिस क्या कहते हैं, 4 हफ्ते में हमें रपट दीजिए और तारीख मुकर्रर कर देते हैं 13 अप्रैल की। तो इफेक्टिवली जितने ये भड़काऊ बयान थे, अब इन पर कार्रवाई 6 हफ्ते के लिए मुलतवी हो गई। मेरी रीडिंग गलत तो नहीं? सही है। देखिए, सीआरपीसी तो बड़ी स्पष्ट है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब क्या है? किसी भी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को जो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की पहली इन्फॉर्मेशन मिले वही एफआईआर है। तो जो जिस तरह का भाषण कपिल मिश्रा कर रहे थे, तो उसमें तो प्राइमा फेसी ये मामला बन रहा था कि एक एफआईआर दर्ज की जाए। कोई ये नहीं कह रहा कि आप एफआईआर दर्ज अनुराग ठाकुर का भी जिक्र आया, परवेश वर्मा का भी जिक्र आया, जिक्र आना चाहिए ताहिर हुसैन का भी, जो ये आम आदमी पार्टी का पार्षद है, जिसने भी भड़काऊ बयान दिए। अब उन्हें अभेदान मिल गया है क्या 6 हफ्ते का? मेरे ख्याल से अभेदान तो नहीं, ये तो एक स्पेसिफिक मामले में समय दिया है कोर्ट ने, लेकिन बाकी एफआईआर दर्ज करने के लिए किसने रोका है? खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पोजीशन रही है कि एफआईआर तो फौरन दर्ज होनी चाहिए। आप 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज करेंगे तो तब तक तो सारा एविडेंस मिटाया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? तो गिरफ्तार भले ना करें, लेकिन एफआईआर तो दर्ज करना ही चाहिए। और पता नहीं, अब ये तो कोर्ट का नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं विभूति जी कि ये दंगे किसने कराए? देखिए, क्या ये दंगे की गर्त में ही दबकर रह जाएगा सवाल, इसका जवाब नहीं मिलेगा? हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना चाहिए जो मुझे पिछले कई दिनों से डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे लग रहा है कि कमिश्नर पुलिस का दफ्तर शिफ्ट होकर नॉर्थ ब्लॉक चला गया है। और ये कमिश्नर, जैसे कल जिस तरह मैंने एनएसए को टहलते हुए देखा, मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि आप पुलिस की सारी लीडरशिप ध्वस्त कर रहे हैं, सारे फैसले नॉर्थ ब्लॉक में कर रहे हैं। एनएसए साहब खुद घूम रहे हैं और जा करके वहाँ पे फैसले कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर नहीं जाएंगे, एनएसए चले गए। कोई तो गया नहीं, कम से कम डोवल साहब तो चले गए, तो अरविंद केजरीवाल को जाना पड़ा। नहीं, अरविंद केजरीवाल साहब को जाना चाहिए, तो चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो जाएंगे ही। लेकिन एक प्रोफेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप को आप ध्वस्त नहीं कर सकते। आपने एक खराब, मैं मान सकता हूं कि एक इनकॉम्पिटेंट आदमी को कमिश्नर पुलिस बना रखा, ये आपकी गलती है। एक बेहतर लीडरशिप लाइए, लेकिन जिसको लाइए फिर उसे पूरी इजाज़त दीजिए, उसको रिसोर्सेज दीजिए, उसको आज़ादी दीजिए, उसे काम करने दीजिए। अब मैं मुद्दे पर आता हूं, नरेंद्र तनेजा, फिर आप कहेंगे आप सवाल नहीं अपना व्यू दे रहे हैं। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, ये दंगा नेताओं ने कराया? गलत सवाल पूछ रहा हूं? नहीं संदीप जी, देखिए बात सुनिए, जब से CAA संसद में पास हुआ, रोजाना वक्तव्य कौन दे रहा है, रोजाना कौन जाके बरगला रहा है, ये प्रचार कर रहा है जाके कि इससे आपका हक छिन जाएगा, आपका नागरिकता छिन जाएगी, आपको डिटेंशन कैंप में डाला जाना पड़ेगा। वहाँ बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, कुछ तो पाकिस्तान पहुंच गए और जाके उन्होंने बोल के शाहीन बाग से हमको उम्मीद दिख रही है, पाकिस्तान में जाके मणिशंकर है ना। ये धीरे धीरे कौन जाकर के इस चीज को, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसको बरगला करके घंटों टेलीविजन पे शो चल रहे हैं, घंटों उसका दुष्प्रचार हो रहा है, घंटों ये बात हो रही है, हमारे मुसलमान बहन भाइयों को डराया जा रहा है, खौफ पैदा किया जा रहा है उनके अंदर। कौन कर रहा था ये? कौन कर रहा था, मुझे बताइए। ये मैंने आपसे पहले भी पूछा, कहा कि ये जो आप नरेंद्र तनेजा, कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे पूछा, वो बटन दबाने की बात कौन कर रहा था, करंट लगाने की बात कौन कर रहा था, हिंदू पाकिस्तान मैच होने वाला है ये कौन कह रहा था, मैं आपको गोली मारो सालों को ये कौन कह रहा था? आपको उसी का जवाब दे रहा हूं। मैं संदीप जी उसी का जवाब दे रहा हूं। ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये पौध लगाया किसने और पौध कितना बड़ा हुआ, उसके बाद ये शाहीन बाग की बात शुरू हुई। पौध लगाया किसने? कितने लोगों ने कार्यक्रम करे ये कह के ये नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज है। ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों को डिटेंशन कैंप में, कितने शो लोगों ने करे टेलीविजन पे आके कहा कि ये गलत चीज है, बंद करिए इसको। तो मतलब जो अमित शाह ने कहा, जो अनुराग ठाकुर ने कहा, जो परवेश वर्मा ने कहा, वो सब ठीक है। और कपिल मिश्रा जाकर इतवार के दिन, जो इलाका भी उनका नहीं है, वहां पर डीसीपी की मौजूदगी में कहते हैं 3 दिन का वक्त दे रहा हूं, 3 दिन का वक्त दे रहा हूं, ट्रंप को जाने दो, फिर हम बताएंगे आपको। थोड़ा दीजिएगा बात। हाँ, आप मुझे वक्त दीजिए। हाँ, देखिए, आप जो कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो चल रहा है, कई हफ्तों से जहर फैला है, ये जहर के कारखाने खोले गए, तमाम जगह प्रचार हुआ, उस पर घंटों शो चलाए। तो ये प्रवचन थे, बाकी सब नेता प्रवचन दे रहे थे, बाकी लोग जहर फैला रहे थे। लोगों ने कहा कि यह गलत है,
नहीं, कितने लोगों ने ये कहा कि ये जो कारखाने खोले गए हैं दुष्प्रचार के और ये जहर जो फैलाया जा रहा है और हमारे मुसलमान बहन भाइयों को डराया जा रहा है, ये कह के जो चीज है ही नहीं उसको लेके डराया जा रहा है, और बार बार हम उनको बोल रहे हैं कि ये दुष्प्रचार है, ये झूठ है, ये सच है। तो मतलब कार्रवाई नहीं होगी, मतलब कार्रवाई नहीं होने वाली है, गलत है। मतलब आप ये मानने को तैयार ये आप नहीं कह रहे हैं कि जो बयानबाजी विषैली बोली, कर रहे हैं आप, जो जहरीली बोली बोली गई, आप कर रहे हैं जी, आप दूसरा दुष्प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, मैं दुष्प्रचार कर रहा हूं, इनमें से एक भी गलत बयानी की है मैंने? दूसरा है, ये दुष्प्रचार है। अच्छा, ये दुष्प्रचार है। किसी ने करंट लगाने की बात नहीं कही, गोली मारने की बात नहीं कही, बलात्कार कर देंगे ये लोग तो कहा ही नहीं, डीसीपी की मौजूदगी में धमकी दी ही नहीं। आपने कहा कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसने कहा? आप ये जजमेंट आप कहां से ला रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, मैं अभी आ रहा हूं, अभी इसलिए आपको न्योता दिया है। पर घनेंद्र, नहीं, जिनके घरों में बारूद मिल रहे हैं, तेजाब के बम मैं मिल रहे हैं, वही पूछ रहा हूं, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं उन पर कार्रवाई मत मैं करो। किसी का पीछा नहीं छोड़ता, आप कह रहे हैं उन पर मैं कार्रवाई किसी मत का करो। पीछा नहीं छोड़ता। आप कह दीजिए, नरेंद्र तनेजा, कार्रवाई आप होगी। जानते हैं मुझे, मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता। आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो घनेंद्र को भी इसीलिए बुलाया है, आपके पार्षद के घर पर, और मैं आज चांदबाग में था, वहां पर पेट्रोल बम, वहां पर तेजाब की थैलियां, वहां पर पत्थर भरपूर मात्रा में 5 मंजिला इमारत में मिलते हैं। आसपास की सारी बिल्डिंग वो जलकर खाक हो गई, वो इमारत जस की तस खड़ी हुई है। और आप कहते हैं नहीं, वो तो बिल्कुल, वो तो पुलिस में फोन कर रहे थे और बाकायदा आप वीडियो दिखा रहे हैं। संदीप जी, पहले तो पिछले 5 दिन से दिल्ली में जो हुआ है, हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत व्यथित हैं, और दिल्ली में हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि इस तरीके की घटनाएं हुई हो। इस तरीके की आपके पार्षद के घर पर क्या कुछ मिला है? मैं बता रहा हूं संदीप जी, संदीप जी देखिए, पिछले 60-70 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था। आग कब लगती है? जब कपिल मिश्रा जाफराबाद पहुंचते हैं। कपिल मिश्रा वहां जाके एनआरसी के समर्थन में बैठते हैं, वहां भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को कहते हैं, और पुलिस अफसर के सामने डीसीपी रैंक का अधिकारी उसके साथ खड़ा होता है और उसको कहते हैं कि 3 दिन का वो समय। सवाल मैंने पूछ लिया। मैं वही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ताहिर हुसैन की बात पूछ रहा हूं, और अभी अमानतुल्लाह खान की भी बात पूछने वाला हूं। किस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं? मैं आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आग कहां से लगनी शुरू होती है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो लक्ष्मीनगर के विधायक अभय वर्मा, वो निकलते हैं सड़कों पे, और वो जिस तरीके के नारे लगाते हैं आपके चैनल पे, अगर मैं बोलूंगा तो अच्छा किसकी इमारत से फेंके गए? सवाल सीधा पूछ रहा हूं मैं। आ रहा हूं। कहां आ रहे हैं आप? दूसरों के नाम गिना रहे हैं, अपने गिरमान में जाके। अरे सर, मैं कह रहा हूं ना संदीप जी, आज भी आपने प्रकाश जावड़ेकर की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। प्रकाश जावड़ेकर जैसा भारत सरकार का मंत्री आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आग उगलने की कोशिश कर रहा था। आज भी अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर एक बात को अगर आप निकालोगे तो आपको उसमें भड़काऊ भाषण नजर आएगा, आपको उसमें नजर आएगी बदबू जहर की। मैं दूसरी बात, मैं आज भी सीएम साहब ने बोला है, ताहिर हुसैन हो, कपिल मिश्रा हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, दूसरों की बात छोड़ो, ताहिर हुसैन को जेल में डालना चाहिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कौन करेगा? दिल्ली पुलिस किसके पास है? किसके पास लॉ एंड ऑर्डर है? व्यवस्था किसके पास है? कानून व्यवस्था की आप करो। कल भी दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला आज 24 घंटे से ज्यादा हो गए, कोई एफआईआर नहीं हुई। हम कह रहे हैं कि चाहे कोई आदमी हो, किसी पार्टी का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, वो कोई हो, उस अगर किसी ने गलत करा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? दिल्ली में कानून व्यवस्था किसके पास है? दिल्ली पुलिस का कमिश्नर असहाय हो गया, और वहां से बैठ के जिस तरीके से मनीष सिसोदिया भी जब गलत वीडियो वायरल करते हैं कि पुलिस ने बसों को जलाया, वो बस खड़ी मिलती है राजघाट पर। सर संदीप जी, बस नंबर समेत बताऊं? सुन लीजिए, बस नंबर समेत बताऊं? संदीप जी, सवाल फिर 0229। संदीप जी सुन लीजिए, जिस तरीके से पिछले 5 दिन से दिल्ली पुलिस के हाथ बांधे गए, दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने से रोका गया, और आज भी दिल्ली पुलिस को रोका जा रहा है। आज भी दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने आपकी बात सुनी। अब 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। अब मैं बहुत गंभीर सवाल उठाने वाला हूं निशांत। सवाल मेरा ये, प्रकाश जावड़ेकर अगर ये कहते हैं कि देश के टुकड़े करने की जो बात करेगा, असम को अलग करने की बात करेगा, रेलवे की ट्रैक पर मलबा डालने की बात करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हुई? शर्जील को जेल में डाला गया, और बिल्कुल ठीक डाला गया। लेकिन मुझे यह बताइए, जितने मैंने नाम लिए, और इसमें मैं वारिस पठान को भी जोड़ दूंगा, उनका जिक्र किया प्रकाश जावड़ेकर ने, जब नेताओं की बारी आती है, वो वारिस पठान हो, वो अनुराग ठाकुर हो, वो परवेश वर्मा हो, वो ताहिर हुसैन हो, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनको जेल में क्यों नहीं डाला जाता?
इन पर एनएसए पीएसए क्यों नहीं लगाई जाती? संदीप जी, दिल्ली वो सरजमीन है जिसने इब्राहिम लोदी से लेकर नरेंद्र मोदी सबकी सल्तनतें देखी हैं। इन रियासतों में क्या क्या गुल खिलाए जाते हैं सबकी नज़र के सामने है। पर मैं खास 2-3 बातें करूंगा क्योंकि आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें पुलिस को कोई अधिकार नहीं है छानबीन करने का एफआईआर करने से पहले एफआईआर होगी, उसके बाद की इन्वेस्टिगेशन होगी। यह सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेंचमार्क जजमेंट है, सिवाय के मैट्रिमोनियल केसेस वगैरह के। तो यहां पे आज दिल्ली हाई कोर्ट माननीय ने भी शायद उस चीज को नजरअंदाज किया है, वरना स्ट्रिक्टली कहते एफआईआर करो। दूसरी बात, जहां बात आ रही है कि क्यों इस तरीके के कानून के भी विभाजन हो गए हैं। बड़े लोगों के लिए कहा जाता है नहीं, कि नेता जेल में नहीं जाएंगे, बाकी जेल आज में समय ठूस से दिए नहीं जाएंगे। है, लेकिन जैसे शर्जील इमाम शर्जील है या वो लड़की थी बेंगलुरु में और उन्हें जेल में होना चाहिए, देखिए, पर ये नेता जेल में क्यों नहीं है जो देश को भड़का रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं? मैं बताता हूं। शर्जील इमाम जेल में, वारिस पठान के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है 2 दिन के अंदर, जब उसने बोला, जब न्यूज चली उसके बाद। लेकिन साहब, ये जो भड़काने वाले लोग हैं ये इसलिए आज भी बुक नहीं हो रहे, या जेल तो बहुत दूर की बात है, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। शुरुआत अमित शाह ने करी, और मैं बताता हूं कहां से करी, उसी बाबरपुर से करी। ये जो आपने स्टेटमेंट करंट वाली बात करी कि बटन दबाओ कमल पे तो शाहीन बाग में करंट लगेगा, नरेंद्र तनेजा जी, अमित शाह ने रैली करते हुए बाबरपुर में कही, जो बाबरपुर और उसका पूरा इलाका आजू बाजू का, दिल्ली ने 4 दिन उस आतंक का नंगा नाच देखा। जी, आप समझ रहे हैं? नरेंद्र तनेजा रिस्पॉन्ड करेंगे। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नरेंद्र तनेजा, फिर संजय चड्ढा के पास जाऊंगा। देखिए, वो राजनीतिक बयान को अब आप उसकी तुलना करिए कि मणिशंकर जैसा आदमी अमित शाह मंत्री रह चुका है। निशांत वर्मा डिमांड करता है, नरेंद्र तनेजा है हिम्मत तो जिससे रूट कॉज अरेस्ट अमित शाह, चिल्लाओ, आराम से बात कह सकते हैं। क्या आराम से? आप अपनी बात कह रहे हैं। कम्युनल बयान था, उसे राजनीतिक बयान कैसे कह सकते हैं? वो तो कम्युनल बयान था। एक मिनट, आप भी चुप रहिए, आप भी चुप रहिए, सांप्रदायिक बयान नहीं हो सकता। आप भी चुप रहिए। आम आदमी पार्टी, आपकी पोल खोलता हूं मैं। अरे दिल्ली के जिन इलाकों में, सुनिए, दिल्ली के जिन इलाकों में इतना तांडव हुआ, नंगा नाच हुआ, वहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 129 और 130 के आधार पे, सीआरपीसी के आधार पे आर्मी को बुलाने का अधिकार है। आपके चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस को नहीं करते। होम मिनिस्टर क्या पहले दिन से कह रहे हैं, कानून जानते नहीं है। दो लोग, एक मेरे बगल में बैठा, एक मेरे सर पे बैठा, देश को बर्बाद करने आप कहां से आर्गुमेंट लेके आ रहे हो? आपको पता ही नहीं दिल्ली की कानून व्यवस्था बिल्कुल साथ बैठे। अरे हम तो पहले दिन से कह रहे कि अगर कर्फ्यू लगाने की नौबत आ रही थी तो दिल्ली पुलिस को पहले दिन कर्फ्यू लगाना चाहिए था। अगर आर्मी बुलानी थी पहले दिन आप बुला सकते थे, 35 लोगों की जान बच जाती, 35 लोगों की जान बच जाती। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत गणेंद्र। एक मिनट, आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे नरेंद्र तनेजा। सीधा सवाल है, नेताओं पर कार्रवाई होगी? थैंक यू वेरी मच। नेताओं पर कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए संदीप जी, अगर जो भी जिम्मेदार है, कार्रवाई कानून अपना काम करेगा। जहां तक ये बात, देखिए, जो भी जिम्मेदार है, जहां तक आप देख रहे हैं, आपने ताहिर हुसैन की सारी रिपोर्ट पूरा टेलीविजन पे देख रहे हैं, है ना, सब लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से तेजा। अब ये तो आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा एक सबूत है आपके सामने। ये तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये पार्टी ने पिछला इलेक्शन कैसे जीता है और क्या क्या राजनीति खेली है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसीलिए आप देखते हैं कि टेलीविजन चैनल पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आके क्या कोहराम कर रहे हैं, चैनल पे क्या कोहराम हो रहा है, आपके दर्शक देख रहे हैं। आप बोलो, हमारे सीएम साहब ने बोला है कि हमारी पार्टी का कोई भी आदमी हो तो उसे बंद करो और डबल सजा दो। ये आप बोलो इनका असली चेहरा है। एक मिनट, ये संजय चड्ढा बम फेंक रहे हैं, ये शामिल। एक मिनट, संजय चड्ढा स्क्रीन पर। हम सबका नाम बोल रहे हैं गणेंद्र, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं। सर, नरेंद्र जी को मैं कह रहा हूं, वो एक तरफ ना उनके बोलने से, वो ना बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप आम आदमी पार्टी के हैं। मैं यहां बैठा हूं, मैं सबके खुलकर नाम ले रहा हूं। पर संजय चड्ढा, क्योंकि आप सीनियर एडवोकेट हैं, मुझे ये बताइए कि कार्रवाई होगी? पुलिस तफ्तीश कर रही है। अरे भाई, हो गया, दिल्ली जल गई,
34 लोग मारे जा चुके हैं, 200 लोग जख्मी हो गए हैं और कार्रवाई हो रही है। अभी जांच चल रही है। कौन सी जांच की जरूरत है भाई? वीडियो एविडेंस है, सामने सबूत हैं। कब होगी एफआईआर? देखिए, कार्यक्रम के आरंभ में आप ही ने कहा कि एफआईआर तक नहीं हुई है। हाँ। ये निश्चित तौर पे बहुत 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 गंभीर बात है। हाँ। ये एफआईआर होती क्या है? जैसा अभी हमारे विभूति जी ने कहा एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वहां से कानून का चक्र शुरू होगा। आप एफआईआर तो जितनी मर्जी लिखिए, कानून की ये एक व्यवस्था है। हमारी हाई कोर्ट ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट्स ने वेरियस जजमेंट में कहा है, कोई आदमी आए और सिर्फ कह दे आपको सूचना दी है, बस उसका उल्लेख तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 4 हफ्ते का वक्त दे देते हैं। ललिता कुमारी केस का जिक्र कर दिया यहां पर निशांत ने। नहीं, वो सब जब नजीर है तो ये इतना वक्त क्यों दिया जा रहा है? ये वक्त दिया गया है उनको रिपोर्ट देने के लिए। आज मैं FIR से अभी उसका कोई दिल्ली connection पुलिस नहीं के है। पीआरओ एमएस रंधावा का बयान सुन रहा था। वो कह रहे हैं हम अभी जांच कर रहे हैं। नहीं, जांच, ये कौन सी जांच हो रही कब है? होती है? एफआईआर के बाद जांच FIR होगी के ना। बाद होती है। ये गलत है, गलत है, गलत है। कानून की व्यवस्था लीपापोती हो रही है। लीपापोती के साथ साथ कानून की व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा गलत चीज है और ये गलत प्रेसिडेंट भी छोड़ेगा। मैं आपको एक बात बताना नहीं, यहां पर एक और चीज कही जा रही है। मैं आपका कमेंट उसके बाद विभूति जी के पास जाऊंगा। एक और बात कही जा रही है, तुषार मेहता ने भी, सॉलिसिटर जनरल हैं देश के, उन्होंने कहा नहीं अभी कार्रवाई होगी, अभी गिरफ्तारी हो गई तो हालात और तनावपूर्ण हो सकते हैं, तो अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब मोटी मोटी बात ये गलत बात है। आप बताइए, ऐसा कभी पहले हुआ है? कानून की व्यवस्था यह है कि आज चोरी हो गई, अभी नहीं गिरफ्तार करेंगे, हमें पता चल गया कौन चोर है, 1 महीने के बाद गिरफ्तार करेंगे। क्या ये संभव है? गलत। 1 मिनट। आज ये आवश्यकता है कि जब तक कि आपको ऐसे जो लोग जो इस चीज में लिप्त हैं, आज तो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग के पास प्रमाण है, सब वीडियोस हैं, सब तमाम चीज के आपकी इसी दिल्ली की आप सरकार ने हर कोने कोने पे सीसीटीवी लगाए थे। कहां गए वो सब सीसीटीवी? क्यों नहीं उनको दे दिए? मैं यहां पे एक बहुत स्पष्ट शब्द से कह रहा हूं, 62 एमएलए हैं, कोई आपको दिखा वहां पे? सिमिलरली आपको बीजेपी का देखिए, आप कोई भी नेता वहां मिला? आपके जो कार्यक्रम में आपने कहा, ये भड़का रहे हैं, समझाने नहीं जा रहे हैं, शांति की अपील। आप एक छोटा मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। जब शुरुआत हुई थी इस देश के रॉइट्स की, गांधी जी यहां पे उसमें नहीं आए थे, ओथ टेकिंग सेरेमनी में, कलकत्ता में रोक रहे थे लोगों को। क्या कोई नेता यहां पहुंचा? क्योंकि आप डिवाइड करते हैं वोटर्स और मुस्लिम। मुझे ये बताइए, 1 मिनट निशांत, में आ रहा हूं। मैं ऐड कर दूं एक छोटी सी लाइन। 48 एफआईआर हो चुकी हैं इन मामलों में। 48 एफआईआर हो। एक मिनट विभूति जी, ये एक नहीं हो रही जी, 1 मिनट विभूति जी। एफआईआर नहीं होगी और ये कहा जाए नहीं अभी गिरफ्तारी की गई तो माहौल और भड़क सकता है, ये आपके गले उतरता है। आपका तजुर्बा है इस मामले में? ऐसा पहले भी होता था क्या कि नहीं मामला और भड़क जाएगा? हम जानते हैं गुनहगार कौन है, हम जानते हैं आग किसने लगाई, दंगे किसने भड़काए, पर पकड़ेंगे नहीं। देखिए, मुझे तो लगता है कि सबसे इफेक्टिव तरीका दंगों को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा कार्रवाई है। पुलिस 2 महीने बाद कार्रवाई करेगी तो उसका क्या, तब तक तो दंगे रुक ही जाएंगे। आपको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और जिनके वीडियो मौजूद हैं, जिनमें किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। वो चाहे पॉलिटिकल लोग हो चाहे नॉन पॉलिटिकल लोग हो, क्योंकि पुलिस के एक्शन से बड़ा कोई प्रिवेंटिव कार्रवाई नहीं हो सकती। आप एक्शन लीजिए, अपने आप दंगे पर असर पड़ेगा। होगा, उसकी वजह से रुकेंगे, अन्यथा तो ये चलता चलेगा। अगर आप आज नहीं रोकेंगे, पुलिस को यह भी मालूम होता है, आपको तो इस चीज का पूरा संज्ञान है, पुलिस को यह पता होता है कि क्या होने वाला है। इसीलिए बीजेपी के अहम घटक शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, नरेश गुजराल ने क्या कहा? पुलिस पर सीधा आरोप लगाया है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जानकारी दी थी, 15 मुसलमानों का एक परिवार फंसा हुआ था। उन्होंने नरेश गुजराल को फ़ोन किया, नरेश गुजराल ने दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों, कमिश्नर तक को जानकारी दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नरेश अग्रवाल कहते हैं ये जो पुलिस का इनएक्शन है, कोई कार्रवाई जो नहीं की, ये 1984 की याद दिलाता है। ये बातें हमें समझनी होंगी, इंटरनलाइज करनी होंगी। राजनीति होती रहेगी, दिल्ली देश का दिल है, ये धड़कता रहे। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।